हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है तरंग प्रकाशिकी का 6 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन। केवल इस चैप्टर से 6 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आपको तैयार करके ही जाना है। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया गया है, ध्यान से समझना है। लिखा गया है कि जल के सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है तो सूर्य के प्रकाश का किस सतह पर सुंदर दिखाई देने का कारण है। मतलब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि मान लेते हैं कोई जल है, अब जल को कहीं मान लेते हैं कहीं जेल है और जल के ऊपर आपने तेल को गिरा दिया। अब जैसे ही तेल को गिराया तो उसकी पतली परत क्या हो गई, फैल गई चारों ओर। तो उसके बाद जब उस पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो वो क्या होता है, एक तरह का उसमें चमक उत्पन्न होता है। तो वो चमक कैसे उत्पन्न होता है, किस घटना के कारण। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, या प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, या प्रकाश के ध्रुवण के कारण, या प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो याद रखेंगे ये घटना प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होती है, मतलब व्यतिकरण के कारण होती है। तो इसमें आपका दूसरा जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात कहा गया है कि जल की सतह पर तेल पतली परत बिछी हुई है तो सूर्य के प्रकाश में किस सतह पर सुंदर दिखाई देने का कारण है, वो वही बात कहा जा रहा है। तो ये आपका व्यतिकरण हो जाएगा। दूसरा, ये आपको घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछेगा और बहुत ही बड़ा बड़ा एक तरह से कभी कभी बहुविकल्पीय पूछा जाता है, जिसके कारण कि समझ में ना आए क्वेश्चन तो आपको समझना है। ठीक है, एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार पढ़ के समझिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि जब प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। मतलब क्या कहा गया कि जब प्रकाश है वो निर्वात में है, ठीक है, जैसे वायु कहें या निर्वात कहें, तो वायु या निर्वात में है। अब वो वायु या निर्वात से क्या कहा जा रहा है, अपारदर्शी माध्यम में, मतलब पारदर्शी माध्यम में कोई और माध्यम है उसमें वो प्रवेश करता है तो उसका कौन सा ऐसा अभिलक्षण है, मतलब कौन सा ऐसा गुण है जो परिवर्तित नहीं होता है, जो बदलता नहीं है। ठीक है, वो ऐसा ही रहता है। तो प्रकाश की तीव्रता है, या प्रकाश की चाल है, आवृत्ति है, या तरंगदैर्घ्य है। तो याद रखेंगे कि प्रकाश किसी माध्यम से किसी माध्यम में भी जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य भी बदलता है, उसका चाल भी बदलता है, और जो तीव्रता होती है ये भी बदलता है। परंतु केवल एक चीज है जो नहीं बदलता है, जो है कि उसकी आवृत्ति। तो ये जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा ये आपका सही हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। ये बहुत से चैप्टर में ये ऑब्जेक्टिव के टाइप क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, तो इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा। अगला आता है निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल से सबसे अधिक होता है, जल में सबसे अधिक होता है। मतलब कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्रकाश का रंग है जो उसका वेग जो होगा, मतलब उसका जो चाल होगा वो जल में बहुत अधिक होगा, मतलब वो जब जल में जाता है तो उसका वेग और अधिक हो जाता है। ऐसा कौन सा प्रकाश का रंग है। तो याद रखेंगे जो लाल रंग होता है उसका सबसे अधिक क्या होता है, वेग होता है। ठीक है, तो ये आपका याद रखेंगे। अगला आता है चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिखा गया है कि प्रकाश एक सरल रेखीय गति में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई देता है, प्रतीत होता है, लगता है हमें। तो वो किसके कारण, यहाँ पे लिखा गया है इसके वेग बहुत तीव्र होता है इसके कारण, या तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है इसके कारण, या इनमें से कोई नहीं, एक और दिया गया था तो उस जगह ना होने के कारण उसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है या गमन करता है, इसका कारण हमें कैसे ऐसे क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बहुत कम होता है। और जब इसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है इसीलिए हमें लगता है कि प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है, या गति करता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है कि यहाँ पे लिखा गया है कि समान आयाम व असमान तरंगदैर्घ्य के 2 प्रकाश तरंग अध्यारोपित की जाती हैं तो परिणामी तरंगों का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच का कालांतर। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सामान्य आयाम है और सामान्य तरंगदैर्घ्य के 2 प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती हैं। अध्यारोपित मतलब कि 2 प्रकाश तरंगे आपस में मिलाई जाती हैं। कैसा, एक का जो क्या है आयाम सामान्य है और एक का
तरंगदैर्घ्य समान है। अब इन दोनों प्रकाश को एक जगह अध्यारोपित कर रहे हैं अर्थात मिला रहे हैं, तो परिणामी तरंग जो है, परिणामी तरंगों का आयाम अधिकतम होगा। अब अधिकतम होगा जब उनके बीच का कालांतर, मतलब कब अधिकतम होगा, जब उनके बीच का कालांतर कितना होगा, 0 होगा या π/4 होगा या π/2 होगा या पाई होगा। तो पाई का मान तो 90 जानते हैं ना आप, तो ये क्या हो जाएगा, जो कालांतर होगा वो 0 होता है, तभी जाकर क्या होता है, जो परिणामी तरंगों का आयाम होगा वो अधिकतम होगा। अधिकतम कब होगा, जब कालांतर क्या होगा, 0 होगा। तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है कि डॉपलर प्रभाव निर्मित होता है, मतलब डॉपलर प्रभाव कैसे बनता है, यदि क्या होता है, स्रोत गतिशील है या संसूचक गतिशील है या दोनों, मतलब स्रोत और संसूचक गतिशील है इसके कारण या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि डॉपलर प्रभाव निर्मित होता है दोनों के कारण, मतलब स्रोत गतिशील के कारण भी और संसूचक गतिशील के कारण भी। तो ये आपका दोनों वाला तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दोनों मतलब पहला और दूसरा। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं कि ये 6 इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा इसको आपको तैयार करके ही जाना है। अदरवाइज यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे और आपको लग रहा होगा कि हाँ आपके लिए कुछ बेहतर किया जा रहा है, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि पीछे का भी सभी चैप्टरों का सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन और सभी जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने करा दिया है चैप्टर वाइज। यदि उनको पढ़ना चाहते हैं तो या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से उसकी पढ़ाई कर लीजिए, या जिनको नहीं पता किस प्रकार प्लेलिस्ट ढूंढ कर पढ़े हम, किस प्रकार पूरी वीडियो को हम एक जगह से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले और मैं पढ़ सकूं, तो केवल उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, अब मान लेते हैं आपको नहीं पता है तो आप लिखिए क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, इतना लिखकर आपको मैसेज कर देना है। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक दिया जाएगा सब्जेक्टिव, उस फिजिक्स और केमिस्ट्री लिंक पर क्लिक करके आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। उसके बाद पुनः 2 लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे अर्थात बहुविकल्पीय क्वेश्चन, वहां से उसकी भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज एक तीसरा जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, केवल ये नंबर लिंक के लिए है, आपके लिए डाउट क्लासेस के लिए नहीं है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे डाउट फोटो घिस कर भेज दे रहे हैं, ये उचित नहीं है। ठीक है, तो ये केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए दिया जा रहा है जिनके पास नहीं पता है कि किस प्रकार लिंक है, नहीं तो कोई देने की जरूरत नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा स्टूडेंट ना छूटे जो मतलब उनको पता ना हो और उनके वजह से मतलब वो पढ़ ना पाए। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।